Hello everybody. Good morning. All of you students ready start our class 4th social science. ओके क्लास 4th की हम आज सोशल साइंस रीड करेंगे। तो चैप्टर 2 हम रीड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 2 है सोशल साइंस का सॉइल्स ऑफ इंडिया। What is the soil? Soil means मिट्टी। तो इंडिया की मिट्टी, कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती है उनके बारे में हम रीड करेंगे। अब हम एक गेम के थ्रू ऑफलाइन क्लासेस में गेम के थ्रू इसको रीड करते, लेकिन हम थोड़ा सा इसका एक गेम किस तरह से खेलना है और कैसे हम सॉइल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो एक गेम है भोला इज़ अ फार्मर हु हैज़ क्रॉप्स फील्ड एट डिफरेंट लोकेशन इन इंडिया। भोला क्या है? एक फार्मर है जो कि हु हैज़ क्रॉप फील्ड्स, उसके पास बहुत सारे खेत हैं एंड डिफरेंट लोकेशन इन इंडिया, इंडिया की डिफरेंट लोकेशन पर। ठीक है, but he is not able to earn much as he is not aware of the fact that crops should be sown according to the type of soil in each place. लेकिन खेत तो बहुत सारे हैं उसके पास, but he is not able to earn much, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है। ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, वो इस फैक्ट के बारे में भी जागरूक नहीं है कि क्रॉप्स जो होती हैं, जो फसलें होती है, शुड बी सोन, बोई जा सकती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सोइल, यानी फसलों को बोना चाहिए जिस टाइप की मिट्टी है उसके अकॉर्डिंग, ईच प्लेस, हर प्लेस पर। यानी हमारे इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर फील्ड्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हाँ, तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप की सोइल पाई जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्रॉप्स भी ग्रो करनी पड़ती है। लेकिन भोला को ये सब चीज़ मालूम नहीं थी। हेल्प हिम अर्न अ गुड इनकम फॉर हिज क्रॉप्स, उसकी मदद करें ताकि वो गुड इनकम अर्न कर सके अपनी क्रॉप्स से, बाय मेकिंग हिम लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया। और उसको ये बताना है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है इंडिया में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस पर, वो कौन कौन सी होती है। तो हम एक गेम खेलते हैं, इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम खेलते हैं ना टिप्पी टिप्पी टॉप वाला गेम, व्हाट कलर डू यू वांट, आपको कौन सा कलर चाहिए, फिर वो बच्चा उस कलर का नेम लेता है, फिर दौड़ के उसके पास जाते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर गेम खेलते हैं टिप्पी टिप्पी टॉप, विच सॉइल डू यू वांट, आपको कौन सी मिट्टी चाहिए। फिर बच्चे दौड़ के, बच्चे कुछ खड़े हुए हैं यहाँ पर, डेजर्ट सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हैं ये मिट्टी, उनके ये लेके खड़े हुए हैं पोस्टर्स। तो भाग के कोई मांगेगा आई वांट टू ब्लैक सॉइल, आई वांट टू रेड सॉइल, आई वांट टू लेटराइट सॉइल, तो उनके पास जा कर के वो उसको टच करेंगे। इस तरह से गेम खेलते हुए हमें गेम में बहुत सारी सॉइल्स के नेम लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम मिलेंगे तब ये गेम खेलेंगे। अभी तो हम वैसे ही स्टार्ट करके थोड़ा अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स हैं बेटा। न्यू वर्ड्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है इरोशन। इरोशन होता है द प्रोसेस बाय विच द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वर्न अवे बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड। इरोशन होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षय होना, यानी खत्म होना, टूटना। एक ऐसी प्रोसेस है ये जिससे अर्थ की जो सरफेस है, उसकी जो मिट्टी है, अर्थ पर जो मिट्टी है, वर्न अवे, यानी वो अर्थ जो क्या है, उसकी जो मिट्टी है वो वर्न अवे यानी घिस जाती है। किसके द्वारा? एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड, हवा और पानी के द्वारा। जब तेज़ हवा चलती है या वाटर जब फ्लड्स आती है तो इरोशन होता है मिट्टी का, वो घिस के आगे निकल जाती है, इसको हम इरोशन बोलते हैं।
सेकंड है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होते हैं? ह्यूमस क्या होते हैं? ये एक ऐसी एक्टिविटी है, एसिडिक एक्टिविटी के द्वारा डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर दैट डिकम्पोजेज एंड मिक्स विथ सॉइल। ह्यूमस वो होता है, ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें डेड प्लांट, जो खराब हमारे पेड़ पौधे होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं, डेड एनिमल्स, वो सब मिट्टी के साथ मिलकर डिकम्पोज होते हैं, यानी उसमें घुल जाते हैं। एसिडिक एक्टिविटी होती है, उसमें मिट्टी में मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है। थर्ड है एरेट, AERATE। इनको आप राइट करना, ठीक है, लर्न करना। टू अलाउ एयर टू फिल इनटू द सब्सटेंस लाइक सॉइल, वाटर एक्सेट्रा। ये एरेट का मीन्स एयर से बना है ये। तो एयर क्या होती है? फिल इनटू सब्सटेंस लाइक सॉइल, सॉइल में मिल जाती है, वाटर भी मिल जाता है सॉइल में, उस पोजीशन को क्या कहते हैं? एरेट, यानी एयर और वाटर सॉइल के साथ मिल जाना, वो होता है एरेट। मैन्योर, एनी नेचुरल सब्सटेंस लाइक एनिमल वेस्ट और डेड लीव्स यूज फॉर फर्टिलाइजिंग सॉइल। मैन्योर होता है उर्वरक, खाद, फर्टिलाइजर, जो हम मिट्टी में मिलाते हैं। हाँ, मिट्टी की उर्वरकता, फर्टिलाइजर एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है, जैसे कोई एनिमल वेस्ट होता है, गोबर या एनिमल की पॉटी वगैरह, हाँ, जो एनिमल वेस्ट है, या डेड लीव्स होती हैं, जो मरी हुई पत्तियाँ होती है पेड़ पौधों की, वो सब मिल करके एक फर्टाइल सॉइल बनाते हैं, मिट्टी के साथ मिलकर के एक फर्टाइल सॉइल बनाते हैं। वो नेचुरल होती है, उसको हम मैन्योर बोलते हैं। ठीक है। एक है पोरोस, प्रेजेंस ऑफ टिनी होल्स थ्रू विच एयर एंड वाटर कैन पास। पोरोस होते हैं टिनी होल्स, छोटे छोटे छेद, किसके अंदर? मिट्टी के अंदर। और ये बनाते हैं एनिमल्स जो मिट्टी में रहते हैं, उनसे छोटे छोटे छेदों से क्या होता है? एयर और वाटर पास होता है मिट्टी के अंदर। ठीक है। सिल्ट, फाइन बिट्स ऑफ क्ले एंड सैंड दैट बिकम सेडमेंट सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ अ रिवर और लेक। सिल्ट होती है रिवर में छोटी छोटी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, सब जो सैंड वगैरह मिल करके सेडिमेंट बनाते हैं, सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ अ रिवर और लेक, और रिवर के नीचे सिल्ट बिछ जाती है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, चट्टानों की एक सिल्ट बन जाती है, कवर बन जाता है, वो होता है, और रिवर के अंदर जमा हुआ रहता है नीचे तलछट में, तो वो होता है सिल्ट। डिफॉरेस्टेशन का मीन्स होता है द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। एम्बैंकमेंट होता है तट को बांधना, तटबंध बोलते हैं हिंदी में। तट यानी नदियों का जो किनारा है, बैंक होता है किनारा। अ रेज्ड वॉल और बैंक ऑफ अर्थ टू प्रिवेंट अ रिवर फ्लडिंग एन एरिया। जो वाटर सोर्सेज होते हैं उनके आसपास वॉल्स बना दी जाती हैं या पुल बना दिए जाते हैं, किसको रोकने के लिए? रिवर फ्लडिंग को, यानी पानी, जो फ्लड का जो पानी आता है उसको रोकने के लिए एम्बैंकमेंट किया जाता है नदी या वाटर सोर्सेज के आसपास। ठीक है, उसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं। वेजिटेशन, प्लांट्स एंड ट्रीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जो प्लांट्स और ट्रीज पाए जाते हैं वो कहलाते हैं वेजिटेशन, वहाँ की वनस्पति। ठीक है। नेक्स्ट है मॉल्स, स्मॉल मैमल्स दैट आर नॉन फॉर लिविंग अंडरग्राउंड इन टनल्स इन द सोइल। मॉल्स ऐसे एनिमल्स हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट, लाइक इंसेक्ट, या अदर एनिमल भी हो सकते हैं जैसे रैबिट, रैट्स एटसेट्रा, दैट आर नॉन फॉर लिविंग अंडरग्राउंड, जिनको कि अंडरग्राउंड रहने के लिए जाना जाता है, वो जमीन के अंदर रहते हैं बिल बना करके। इन टनल्स इन द सॉइल, सॉइल के अंदर टनल्स बना लेते हैं, सुरंग टाइप, या बिल बना लेते हैं अपने, उनके अंदर रहते हैं, वो स्मॉल मैमल्स कहलाते हैं। मैमल्स होते हैं स्तनधारी, वो स्तनधारी होते हैं मैमल्स, तो जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, उनको कहते हैं मॉल्स। ठीक है।
तो ये हमारे कुछ हार्ड वर्ड्स थे, इनको आपको लर्न करना है, पढ़ना है एक बार फिर। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले हम रीड करते हैं सॉइल। सॉइल, व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो एंड एनिमल्स लाइव। सॉइल क्या है? अर्थ की सरफेस की टॉप लेयर है। आपने देखा होगा, हम चलते हैं ज़मीन पे तो मिट्टी होती है ना नीचे, जहाँ पर रोड बना होता है वहाँ ठीक है, लेकिन रोड के नीचे क्या होती है? मिट्टी होती है, टॉप लेयर होती है वो सॉइल की। वेयर प्लांट्स ग्रो एंड एनिमल्स लाइव, और ऐसी सरफेस है जहाँ पर हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और एनिमल्स रहते हैं, सॉइल में ही रहते हैं एनिमल्स भी। इट इज़ आल्सो द लेयर दैट कंटेन्स वाटर। ये टॉप लेयर जो होती है सॉइल की, उसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सैंड, मड, ह्यूमस एंड मिनरल्स। और ये सॉइल किसके द्वारा बनती है? सैंड के द्वारा, रेत भी हो सकती है, मड कीचड़ भी हो सकता है, ह्यूमस मैंने बताया था ना, डेड एनिमल्स एंड वेस्ट प्लांट से जो मिल जाता है मिट्टी में, वो भी होता है सॉइल में, एंड मिनरल्स, और कुछ खनिज लवण भी होते हैं। तो ये अपर लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सरफेस की, वो सॉइल होती है। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको हम रीड कर लेते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वीदरिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ वीदरिंग। अब वीदरिंग कौन सा प्रोसेस है? वीदरिंग है अपक्षय, इसको हम क्षय भी बोल सकते हैं। सॉइलिंग वीदरिंग से होता है। जैसे वीदरिंग का दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, वो होता है वीदरिंग। ड्यू टू द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ वीदरिंग, कंटिन्यू प्रोसेस जब ये चलता है वीदरिंग का, छोटे छोटे टुकड़ों में चट्टानें टूटती है। हाँ, सॉइल इज कॉन्स्टेंटली फॉर्म, उससे क्या होता है? सॉइल फॉर्म्ड होती है एंड डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो अर्थ के सरफेस पर डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है। जब छोटी छोटी चट्टानें बढ़ते 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 टूट टूट के एक ऐसी जगह पर डिपॉजिट हो जाती है, वहाँ पर मिट्टी बन जाती है। दिस प्रोसेस हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और इस प्रोसेस को होने में कई मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, सैकड़ों साल, हजारों साल लग जाते हैं। वीदरिंग टेक्स प्लेस इन 2 वेज। वीदरिंग जो होती है, चट्टानों का टूटना, वो 2 टाइप से होता है। अब 2 टाइप कौन कौन से हैं? बाय वाटर, पानी के द्वारा। अब पानी के द्वारा कैसे होता है? फास्ट फ्लोइंग रिवर्स कैरी रॉक्स दैट ग्राइंड अगेंस्ट ईच अदर एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। जो तेज बहाव की नदियाँ होती है, वो अपने साथ क्या लाती है? रॉक्स लाती हैं। दैट ग्राइंड, जो कि ग्राइंड हो जाती है, टूट जाती है, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से टकराने से, एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। जब माउंटेन्स की जो रिवर्स आती है तेज फ्लो के साथ बहती हुई, उनके साथ चट्टानें आती है, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हुई एक ऐसी स्थिति पे आ जाती है जो वो रेत बन जाती है, मिट्टी बन जाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत जब टाइम पीरियड निकल जाता है, द पीसेस बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, चट्टानें आगे बढ़ती जाती है पानी के साथ, और वो छोटी से छोटी होती जाती है। फाइनली दे टर्न इनटू सैंड, और एक ऐसा समय आता है अंत में जब वो सैंड में बदल जाती है। मड एंड सॉइल, और एक समय आता है जब वो कीचड़ और मिट्टी में बदल जाती है। द रिवर्स कैरी दिस सॉइल विद दैम एंड डिपॉजिट इट ऑन द बैंक्स अलोंग देयर वे। और जो रिवर्स हैं वो इस सॉइल को अपने साथ बहाकर आगे ले जाती हैं, और एक ऐसी जगह पर, बैंक पर यानी किनारों पर इकट्ठा कर देती हैं। तो ये प्रोसेस समझ में आया आपको? वेव्स आल्सो कॉज वीदरिंग बाय कंटिन्यूसली बीटिंग अगेंस्ट रॉक। वेव्स जो होती है, जो नदियों की लहरें होती है, वो वीदरिंग का कारण बनती है, क्योंकि तेज लहरें जब चलती है तो एक दूसरे चट्टानें एक दूसरे से टकराती हैं, बीटिंग होती है, और
कॉजिंग देम टू ब्रेक। और वेव्स भी क्या करती है, लहरें भी क्या करती है पानी की, उनको तोड़ने में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से मिट्टी बनती है, इस तरह से सॉइल बनती है, इस तरह से सैंड बनती है। ठीक है ना, समझ में आया? जब ऊपर से नीचे टूटती हुई आती है तब वो सॉइल का रूप ले लेती है। अब हम दूसरा प्रोसेस पढ़ते हैं, विंड बाय विंड, कि पानी से तो सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, अब विंड से कैसे होता है, हवा से। विंड कैरीज द लूज पार्टिकल्स ऑफ मड एंड ग्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विंड क्या करती है, जब चलती है हवा तो अपने साथ लूज पार्टिकल्स, हल्के पार्टिकल्स जो होते हैं मड के, कीचड़ के, और ग्रेवल, कंकड़, वन प्लेस टू अनदर, उनको साथ ले जाती है उड़ाकर। These particles crash against rocks and mountains with great speed and result in wearing down the edges of rocks and mountain side। और ये जो पार्टिकल्स साथ में उड़ के जाते हैं रॉक्स और चट्टानों से टकराकर, माउंटेन्स से टकरा करके, ग्रेट स्पीड में, बहुत तेज स्पीड में जब विंड चलती है तो वियरिंग डाउन यानी टूटते हैं, और द एजेस ऑफ रॉक ऑफ माउंटेन साइड्स, और माउंटेन साइड्स पर ये जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से विंड अपने साथ ले जाती है। अब देखिए एक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का आपको यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है। विंड के द्वारा, रेन के द्वारा क्या करती है, विंड चलती है, वेदरिंग होता है, वाइंड एंड रेन ब्रेक अप रॉक्स को, विंड और रेन जो है, पानी जो है वो तोड़ता है, रॉक्स को आगे बढ़ाता है। इरोशन, मूविंग ब्रोकन मटेरियल, और इरोशन होता है जब मटेरियल टूटता हुआ नीचे आता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर यहाँ पे नीचे आकर के पानी के साथ रिवर्स में डिपोजिशन हो जाता है, रिवर्स के आसपास मटेरियल डिपोजिटेड इन न्यू स्पॉट्स, नई जगह पर जमा हो जाता है। तो ये इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से मिट्टी बनती है। ठीक है, अब एक ये पैराग्राफ और रीड कर लेते हैं हम। Due to continuous process of weathering, layers of soil keep getting deposited। कंटिन्यूस जो weathering प्रोसेस चलता है उससे सॉइल की लेयर्स जमा हो जाती है। प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल और डाई एंड फाइनली गेट मिक्सड विद इट। प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं, हम मिट्टी में लगाते हैं ना प्लांट्स, और इसी में मर जाते हैं और फाइनली वो इसी में मिक्स हो जाते हैं प्लांट्स। आपने देखा होगा कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो वो ग्रो करता है, फिर डाई हो जाता है और उस मिट्टी में ही मिल जाता है। सिमिलरली स्मॉल लाइफ फॉर्म्स लाइक इंसेक्ट, वर्म्स एटसेट्रा। और इसी तरह से इस जो इंसेक्ट होते हैं, वर्म्स होते हैं, आल्सो मिक्स इन द सॉइल, वो भी सॉइल में ही मिक्स हो जाते हैं। जो मिट्टी में रहने वाले इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीड़े मकोड़े जो मिट्टी के अंदर घर बना के रहते हैं, वो भी उसी में रहते हैं, उसी में मर जाते हैं और उसी में मिल जाते हैं मिट्टी में। These dead plants and animals provide the soil with its nutrients। और ये जो डेड प्लांट्स होते हैं, मरे हुए पौधे और एनिमल्स, वो क्या करते हैं, सॉइल को अच्छा न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो मिट्टी है वो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों वाली हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। एंड मेक द सॉइल फर्टाइल, और सॉइल फर्टाइल हो जाती है, और इस फर्टाइल सॉइल में हम अच्छी खेती या अच्छी प्लांटेशन कर सकते हैं। Thus a thick layer of soil is formed on the earth। और इस प्रकार से अर्थ पर एक मोटी लेयर जमा हो जाती है सॉइल की। ठीक है, तो इस तरह से हमारी मिट्टी बनती है, हमारी सॉइल इस तरह से बनती है। समझ में आया आपको? तो आज के लिए बस इतना ही हम रीड करेंगे, इसको अगेन आप एक बार रीड करें घर पे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय।